नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ी हुई है। ये कहानी है समय की, है ना? एक ऐसी चीज जिसके साथ हम सब रोजाना जूझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस कहानी की जो पूरी फिलॉसफी है ना, वो इसी एक लाइन पर टिकी है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसकी ये एक तरह से बुनियाद है। हम समय के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, हमें नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। तो कहानी की जो बुनियाद है, वो बहुत ही सीधी-सादी है। साल के आखिर वाले एग्जाम आने वाले हैं, और हमारे दो मुख्य किरदार हैं, सोनू और वानी, जो इस सिचुएशन को बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरे ही होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, सोनू और वानी। ये सिर्फ दो बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों को दिखाते हैं। एक है जो हर चीज की प्लानिंग करके चलता है, और दूसरा है जो हर काम को टालता रहता है। अब यहां देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ वानी है जो बहुत मेहनती है और अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानती है, और वहीं दूसरी तरफ है सोनू, जो एकदम लापरवाह है और हर काम को कल करूंगा कहकर टाल देता है। यही सोच का फर्क कहानी में असली टकराव पैदा करता है। जरा वानी के सोचने का तरीका देखिए। उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। वो जानती है कि अगर काम वक्त पर खत्म नहीं हुआ तो उसके क्या नतीजे होंगे। उसे टीचर की डांट का डर है, और यही चीज उसे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। और फिर आता है सोनू का वो क्लासिक जवाब, जो टाल मटोल करने वालों का, आप कह सकते हैं, एक तकिया कलाम बन गया है। कल से पक्का करूंगा। ये एक ऐसा वादा है जो वो बार बार करता है, और यही उसकी आदत का सबसे बड़ा सबूत है। तो बात सिर्फ एक गलत फैसले की नहीं है, बात है एक आदत की। और अब हम देखेंगे कि ये जो बाद में कर लेंगे वाली आदत है ना, ये कैसे एक छोटे से काम को एक बड़े संकट में बदल देती है। ये टाइमलाइन देखिए। ये साफ दिखाती है कि कैसे वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सोनू, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, उसकी लापरवाही का बोझ और भी भारी होता जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं था कि सोनू को किसी ने समझाया नहीं। उसके माता पिता उसे बार बार टोकते हैं, समझाते हैं। उसके पास अपनी आदत सुधारने का पूरा मौका था, लेकिन उसने हर चेतावनी को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और सोनू के जवाब सुनिए। उसके पास हर चीज का बहाना तैयार है। वो अपनी टाल मटोल को सही ठहराने के लिए क्या क्या तर्क देता है, ये कुछ ऐसा है जो शायद हम सबने कभी ना कभी किया ही होगा। वो कहता है कि खेलने से पढ़ाई में मन लगता है, जबकि असलियत तो ये है कि ये सिर्फ काम से बचने का एक तरीका है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहां हमें पता चलता है कि टाल मटोल की आदत हमें सिर्फ एग्जाम की डेडलाइन के लिए नहीं, बल्कि उन अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए भी तैयार नहीं रहने देती, जिनका हमें कोई अंदाजा भी नहीं होता। जरा सोचिए, एग्जाम में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। वानी पूरी लगन से पढ़ाई कर रही है, लेकिन सोनू को सुहावना मौसम देखकर खेलने की सोचती है। वो थोड़ी देर के मजे के लिए अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को दांव पर लगा देता है। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। मौसम करवट लेता है। देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिराते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। माहौल में एक अजीब सी टेंशन आ जाती है। और फिर वो हो जाता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। लाइट चली जाती है। एक ऐसी चीज जिस पर सोनू का कोई कंट्रोल नहीं था, उसकी पूरी लापरवाही को एक भयानक संकट में बदल देती है। और याद है ना, वानी ने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था। उसने चेतावनी भी दी थी। यही तो फर्क होता है एक तैयार दिमाग और एक लापरवाह दिमाग में। वानी सिर्फ मौसम नहीं देख रही थी, वो आने वाले खतरे को भांप रही थी। अब सोनू के मन में बस एक ही सवाल है, मैं कल एग्जाम में क्या लिखूंगा? अब सोचिए, वो कितना घबराया हुआ और बेबस महसूस कर रहा होगा। अब उसके पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ पछतावा है और अंधेरा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है? क्या सोनू फेल हो जाएगा? चलिए देखते हैं कि कहानी हमें क्या सबक सिखाती है। ये वो पल है जब सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है, असली वाला पछतावा। वो समझ जाता है कि काश उसने समय पर पढ़ाई कर ली होती। अब उसे लगता है कि उसका फेल होना तो तय है। अब देखिए, वानी जो करती है वो सिर्फ एक बहन की मदद नहीं है, यह असल में किसी भी संकट से निकलने का एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले सोनू अपनी गलती मानता है।
फिर वो वानी पर भरोसा करता है, जो पहले से तैयार थी, और आखिर में वो न सिर्फ अपना पाठ सीखता है, बल्कि समय की कीमत का सबसे बड़ा सबक भी सीखता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार बहुत सीधा है। जो लोग समय की इज्जत करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। तैयारी सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं होती जिनका हमें पता है, बल्कि उन अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए भी होती है, जो कभी भी कहीं से भी आ सकती हैं। और कहानी के आखिर में नतीजा ये होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। वानी की तैयारी और सोनू को मिली नई समझ की वजह से दोनों भाई बहन अगले दिन खुशी खुशी एग्जाम देने जाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ सोनू और वानी की नहीं थी। ये हम सबसे एक सवाल पूछती है। हमारी ये जो बाद में कर लेंगे वाली आदत है, ये हमें आने वाले किस तूफान के लिए बिल्कुल अकेला और असुरक्षित छोड़ रही है? जरा सोचिएगा।